जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है। चारों तरफ जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। फिलहाल मैं भी डुमरी विधानसभा क्षेत्र में हूँ, गिरिडीह में, जहाँ पर जेएलकेएम पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो जी खुद जो है डुमरी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन जो है करा चुके हैं। और आज हमारे बीच सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जेएलकेएम पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी है देवेंद्र नाथ महतो जी हमारे बीच में हैं, जो लगातार छात्रों के हित में आंदोलन करते रहे हैं, पार्टी से लगातार जुड़े हैं और तरह तरीके का जो ज्वलंत मुद्दे हैं झारखंड में, उसमें मुखर होकर के नेतृत्व करने का काम किया है। सबसे पहले तो जोहार और स्वागत करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके तमाम दर्शकों को जोहार। पहले तो सबसे पहले प्रत्याशी के रूप में नाम को जो आपकी घोषणा हुई, इसके बहुत बहुत बधाई आपको जी। धन्यवाद। क्योंकि नाम बहुत सारे का जो है चल रहा था कि पता नहीं देवेंद्र जी को मिलेगा या क्या होगा, कैसे जो है पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट निकाले जो पाएगी। तो जब अब टिकट मिल चुका है तो सिल्ली की विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो अब जो है कितना कुछ खुश है जी। बहुत उत्साहित है, बहुत एकजुट है। और आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग का झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, हम लोग का जो पूरे आम आवाम का, पूरे जनता का, सभी समाज के, सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, इस समर्थन के बाद वहाँ पूरा उथल पुथल हो गया है। वर्तमान विधायक पार्टी के, विशेष पार्टी के सुप्रीमो जो है कि विकल्प के तलाश में है टुंडी, साथ ही साथ पूर्व विधायक जी जो है, जो अपना पार्टी भी रजिस्ट्रेशन कराए हुए थे, उनको सिंबल भी अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन सबका हलचल मच गया और वही घर वापस चल गए जिस घर को छोड़े थे। लेकिन दुर्भाग्य, जिस उद्देश्य से छोड़े थे वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। लेकिन वो लोग जो है पुराने पार्टियां हैं, पुरानी पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व जो मंत्री भी जो है रह चुके हैं, वो ऐसे जगहों पर जो अपने आप को कैसे स्थापित कर पाएंगे एक विधायक के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में? अरे बात करते हैं किस तरीके का विधायक, पूर्व मंत्री का बात करते हैं। क्षेत्र में जाकर देखिए, संध्या होते ही बिजली कटता है, रात भर बिजली नहीं रहता है। आज सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के जितने भी ब्लॉक हैं, कोई भी ब्लॉक में बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। मतलब बाजार का दुकान में तो पैसा, बिना पैसा का कोई कारोबार नहीं होता है, लेकिन सिल्ली विधानसभा का क्षेत्र का कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जहाँ बिना पैसा से काम होता है। मतलब ब्लॉक वहाँ सरकारी कार्यालय नहीं बल्कि बाजार का दुकान बन गया है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के थाना जो है कि अगर कोई निर्दोष है, जिसका कोई दोष नहीं है, दूध की तरह शुद्ध है, लेकिन वो थाना जाता है, पैसा नहीं है, पहुंच नहीं है, फिर भी नहीं है, उसको डांट के, धमका के, हड़का के उसको साबित कर दिया जाता है कि तेरा ही दोष है। लेकिन अगर दिन दहाड़े सबके नजरों के सामने अगर कोई दोष करता है और वो अगर थाना जाता है, उसका पहुंच होता है, फिर भी होता है, पैसा होता है, तो उसको चेयर में बैठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, चाय पिलाया जाता है, कोल्ड ड्रिंक पिलाया जाता है, नाश्ता कराया जाता है और बोल दिया जाता है कि आपका कोई दोष नहीं है, निर्दोष है। मतलब था को ना और ना को था कर दिया। यह सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का मामला है। क्षेत्र में हाथी का आतंक है, जान जा रहा है, किसान का खेतों को रौंदा जा रहा है, फसल को। लेकिन देखिए, जान जाने से बड़ा कोई घटना नहीं होता है, लेकिन हाथी का आतंक का समाधान को लेकर के अभी तक एक विचार नहीं हुआ, एक कोई चर्चा नहीं हुआ। अब कैसे पूर्व मंत्री और विधायक का बात कर सकते हैं? इस प्रकार से अब रोड की बात करें, सिंचाई की व्यवस्था की बात करें, क्षेत्र के विद्यालय की बात करें, विद्यालय में शिक्षक नहीं है, बिल्कुल शिक्षक नहीं है। आप ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं। तो कहते हैं वहाँ पर जो बच्चे हैं वो हाईटेक जो एजुकेशन ले, अरे एक बस की सुविधाएं हैं और भी कई तरीके की चीजें हैं। देखिए, ये बस चुनाव से पहले बस दे देने से क्या छात्र का भविष्य बदल जाएगा? रोड भी नहीं है, सिंचाई का भी साधन नहीं है, शिक्षा का भी व्यवस्था नहीं है। और अगर शिक्षा का व्यवस्था होता तो कितना स्कूल बंद हुआ है। दूसरी बात, आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो क्षेत्र, सिल्ली विधानसभा क्षेत्र का लोग काम बता रहे हैं, जो अपने आंखों से देखते हैं। अगर कोई बीमार हुआ तो या तो उसका खेत, घर बिक जाएगा, अन्यथा उसका जान नहीं चला जाएगा। उसको मलेरिया तक का दवाई नहीं है, उसको टेबलेट नहीं है, सुई नहीं है, कोई जांच का व्यवस्था नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। कैसा पूर्व विधायक और कैसा आप नेता का बात करते हैं? ऐसा नेता को हम नहीं मानते हैं। वो लोग क्या करता है अभी वोट मांगने के लिए? नीति, कानून, हक, अधिकार, भ्रष्टाचार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य का बात नहीं करेगा, क्योंकि वो लोग लीडर नहीं है। लीडर रहता तो ये सब बात करता। वो लोग क्या बात करेगा? अरे इस गांव में जाएंगे तो युवाओं का सभी वोट के लिए कई गो टी शर्ट बांटेंगे, उस गांव जाएंगे
तो महिलाओं समिति के लिए कितना पैसा देंगे? रहता है जेएलकेएम का भी जो टी शर्ट, अरे वो है, लेकिन वो लोग वोट के लिए करता है। वो लोग करेगा कि अरे कितना मुर्गा में होगा इस गांव का वोट, कितना बोतल दारू में होगा इस गांव का वोट, कितना कुर्सी दरी बांटेंगे तो इस गांव का वोट होगा। ठीक है, टी शर्ट बांटता है तो हक अधिकार नीति कानून, भ्रष्टाचार, शिक्षा, रोजगार का बात नहीं होगा, बताइए। तब अब दिखा दीजिए वीडियो। ये लोग पेपर में छपाएंगे, मीडिया में बोलेंगे, माइक में बोलेंगे, लेकिन पेपर लीक होगा तो जमीन पे उतर के संघर्ष नहीं करेंगे। नेता को लेकर के आप लोग कहते हैं कि नेता ये करे वो करे, आप लोग भी तो कल का नेता बनने वाले हैं, विधायक बनने वाले हैं। तो बनेंगे तो देखिए साफ साफ जितेंद्र जी सुन लीजिए, हर दौर में, चाहे वो समय अंग्रेज का समय हो, चाहे किसी भी सरकार का समय हो, हर दौर में जनता को बुड़बक बनाने वाला, बेवकूफ बनाने वाला, लूटने वाला होता है। तो हर दौर में जनता के लिए मरने मिटने वाला भी नेता होता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब अंग्रेज लूट रहा था, कई नेता चापलूस कर रहे थे, तब बिरसा मुंडा लड़ के जान दे रहे थे। सिद्धू कानू, नीलांबर, पीतांबर, फूलो, जानो, चांद, भैरव, वीर, बुधू, भगत है, आपका निर्मल महतो, शक्ति, सुनील महतो, कितनों ने लड़ते लड़ते जान दे दिया। शेख भिखारी, ऐसे ऐसे कितने महापुरुषों ने। तो हर दौर का ही कहानी है, कुछ नेता लुटने वाले होते हैं तो कुछ नेता लड़ने वाले होते हैं, जान देने वाले होते हैं। तो जनता को इस बार पहचान करना है कि इस बार लुटने वाले नेता का चारा में, जाल में फंसेंगे कि ईमानदारी से लड़ के जान देने वाला नेता का साथ देंगे। ये इतिहास भी याद करेगा, बाल बच्चा भी सवाल करेंगे। और ये जो है कि ये सबका दिमाग है, विचार है, तो इस पर अच्छा से विचार करेंगे। देखिए बताइए, मैया सम्मान योजना ला रहा है, ये तो बढ़िया ना, महिलाओं को 1000 करके मिल रहा है। यह असंभव, सरकार दे नहीं रही थी, यह असंभव है जितेंद्र जी। मान के चलिए आपका बाइक में 1 लीटर तेल है, आप बोलिए कि हम 1 लीटर में हम यहाँ से कोलकाता जाएंगे, संभव है? उसके लिए जितना लीटर तेल चाहिए उतना होना चाहिए। सरकार के पास इतना फंड नहीं है, इतना बजट नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि सभी महिला को 1000-1000 रुपया दे सके। अभी देखिए कई महीना से आपका जल सैया दीदी का वेतन नहीं है, क्यों? फंड नहीं है। कई महीना से आंगनबाड़ी दीदी लोग को पेमेंट नहीं है, क्यों? तो फंड नहीं है। बहाली नहीं हो रहा है, क्यों? तो फंड नहीं है। रोड, पुल, नदी, नाला बन नहीं रहा है, क्यों? तो फंड नहीं है। स्कॉलरशिप कटौती हो गया, क्यों? तो फंड नहीं है। और अब 1000-1000 दे रहे, बेवकूफ बना रहा है। ये चुनावी रिश्वत है। जैसे नहीं बोला जाता था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लब में फंसना नहीं। तो यही लोग शिकारी है, दाना डाल रहा है जनता को फंसाने के लिए। लेकिन इन नेता लोग को हम बता देना चाहते हैं कि ये जनता है, जनता, ये इंसान है, इंसान, ये मनुष्य है, मनुष्य, ये कबूतर नहीं है कि शिकारी का जाल में दाना को देख के फंसेगा। ये साफ साफ जनता इस बार कहेंगे, शिकारी आओ, जाल बिछाओ, दाना डालो। लेकिन सभी बच्चा का दर्द को चिंता कर रहे हैं। ब्लॉक में बिना पैसा का काम नहीं होता है, उसको याद कर रहे हैं। थाना जाने से सुनता नहीं है, इसको महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस बार शिकारी आओ, जाल बिछाओ, जितना दाना है डालना, जितना दाना डालना है डालो, लेकिन शिकारी का दाना को खाएंगे, लेकिन शिकारी का जाल में फंसेंगे नहीं। इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम महतो की अगुवाई में राज्य का विकल्प होगा और झारखंड नवनिर्माण का उद्देश्य अभुआ तिसम अभुआ राज्य को पूरा करेंगे, शहीदों के सपना को साकार करेंगे, आंदोलनकारियों के अरमान को पूरा करेंगे। जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब आप जो जेल चले गए थे, इस वजह से शायद अपने क्षेत्र में ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी लगभग लाख तक का जो वोट, 1.5 लाख तक का जो है वोट आपको जो मिला था रांची लोकसभा से। लेकिन अब तो बाहर में फील्ड में घूम रहे, तो अब कितना जो लोगों से जो जुड़ पा रहे हैं सिल्ली विधानसभा? देखिए, जुड़ने की अगर बात करें तो अभी तक कितना मंत्री बन गया होगा क्षेत्र में, उन लोग भी इतना से नहीं जुड़ा होगा। पहाड़ के ऊपर एगो घर रहता है तो हम दौड़ के चढ़ के मिलते हैं। पहाड़ के ऊपर भी अगर कोई नीचे खाई पहाड़ के तलहट्टी में भी कोई एगो घर रहता है तो वहाँ भी जाकर के मिलते हैं और वहाँ भी बैठ के बात करते हैं और दुख तकलीफ दर्द को समझते हैं। सब चीज को हम समझते हैं, दुख तकलीफ दर्द को। तो फिर जिस प्रकार से छात्रों के हित में आंदोलन किए, सीजीएल की बात हो या जो भी जो है छात्रों को लेकर के उनके हित अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं, तो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में क्या वहाँ के जो कृषि जो लोग हैं जो खेती करते हैं, सिर्फ उस क्षेत्र में कुछ करना है या उनको रोजी रोजगार का भी जो बात करना है? देखिए, मेरा ब्लूप्रिंट तैयार है क्षेत्र के लिए। अगर हम सिल्ली क्षेत्र के लिए पूछे तो सिल्ली क्षेत्र का बता रहे हैं, अगर राज्य स्तरीय पूछते तो राज्य स्तरीय भी बताते हैं। राज्य स्तरीय में सबसे पहले हुई झारखंड हम तय करेंगे,
नियोजन नीति को परिभाषित करेंगे, क्योंकि जब तक नियोजन नीति लागू नहीं होगा देवेंद्र नाथ तो बाल नहीं कटाएगा। ये आपने पहले भी बोला हाँ, है। तो नियोजन नीति को लागू करेंगे, कैंची आएगा तो बाल कटेंगे, इसीलिए कैंची को लाना होगा और छात्रों का हित में नीति कानून बनाना होगा, तभी मेरा बाल कटेगा। और राज्य हित के लिए बहुत सारा मुद्दा है मेरा, हम चर्चा लंबी हो जाएगी, चूंकि खास करके जो पेपर लीक हो रहा है, परीक्षा रद्द हो रहा है, समय पे एग्जाम नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, कैलेंडर तय करेंगे, छात्र परेशान है, सड़क पर उतर के आंदोलन कर करके तबाह है, ऐसा व्यवस्था करेंगे कि स्टूडेंट को आंदोलन करना नहीं पड़ेगा। हम लोग आंदोलन करके करियर बर्बाद हो गया, कई स्टूडेंट आज उम्र पार हो गया, बाल पक गया, पेट निकल गया, चश्मा लग गया, कितना स्थिति, शादी नहीं हो रहा है। अरे शादी नहीं हो रहा है, गाँव घर में जाने में जो है कि बेइज्जती भी महसूस हो रहा है। तो ये दिन आने हम लोग आएंगे तो बाकी स्टूडेंट को देखना नहीं पड़ेगा, आंदोलन होगा ही नहीं। ऐसा व्यवस्था करेंगे कि आएगा बात करेगा, पेपर लीक हुआ है तो सीधे कार्रवाई होगा, रिजल्ट नहीं निकलेगा गड़बड़ होगा सीधे कार्रवाई होगा, ऐसा व्यवस्था करेंगे। ये सब आंदोलन बोलते रहेंगे, सुनेगा नहीं सरकार, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसा नहीं चलेगा। सिल्ली विधानसभा की बात करें, 1 साल के अंदर 1 लाख रोजगार देंगे, 1 साल में 1 लाख, 1 लाख निश्चित है, कंफर्म है, वो ब्लूप्रिंट में तैयार है। जैसे हम की बात हो चुका था। देखिए हम जो करेंगे वही बोल रहे हैं। देखिए आज सबको ढेंकी का चावल बहुत पसंद है, चावल मिल नहीं रहा, प्रत्येक पंचायत में सेंटर बनाएंगे, 10-12 ढेंकी रखेंगे, वहाँ के तमाम माताएं बहनें महिला लोग को जितना फुर्सत होगा उतना आ करके कोई धान भिजाएगी, कोई धान सुखाएगी, कोई ढेंकी कुटेगी, और सब रोजगार देंगे। और रोजगार देने के बाद उस चावल को जो है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके मार्केट में हम लोग सप्लाई करेंगे। तो हमारा जो टीम काम कर रहा है वो मैनेजमेंट करेगा, वहाँ के लोगों को रोजगार देगा। यह तो चावल का मामला हुआ। क्षेत्र में जो है कि सिंचाई का व्यवस्था करके साल में 4 बार कृषि का काम कराएंगे, वहाँ बाजार उपलब्ध कराएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना करके जो आलू 5 रुपया 7 रुपया में बिकता है उसको जो एक चिप्स बनाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से पैकेट बना करके उसको मार्केट में सप्लाई कराएंगे। साबुन जो बाहर से आता है, क्षेत्र में साबुन का लघु उद्योग, अगरबत्ती का लघु उद्योग, पत्तल का लघु उद्योग, इस तरह का काम हम लोग डेवलप करेंगे। टमाटर जो सड़ता है, टमाटर के लिए सॉस का हम लोग वहाँ पे व्यवस्था करेंगे। सब कुछ होगा, खाली इन लोग से भी होता है लेकिन इन लोग लूटने में बिजी रहता था, इसलिए नहीं होया। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग का एक ही सपना है कि आने वाला मिनिमम 100 साल हम लोग का काम को याद रखे। पिछले बार लोकसभा चुनाव में जब आप नामांकन कराने गए थे इसी प्रकार का पोशाक के साथ गए थे, लेकिन प्रशासन द्वारा केस मुकदमे के चलते जो आपको जो जेल ले गया गया था। आज फिर से जो है इस प्रकार का पोशाक जो पहन करके लोगों के बीच आए, इस तरह का पोशाक पहनने का मतलब क्या लोगों में क्या कुछ जो बतलाना चाह रहे हैं? देखिए 1 सितंबर 2024 को जो हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जन्मस्थल उलियातू से वहाँ का माटी को उठा करके जो झारखंड नवनिर्माण यात्रा करते हुए शहीद रघुनाथ महतो शहादत स्थल लौटा गए, और वहाँ का माटी को उठाते हुए 2 महान पुरुष, 2 वीर पुरुष का माटी को ले लेकर के जो गाँव गाँव घूम रहे हैं झारखंडी ड्रेस में। चूंकि हम गौतम बुद्ध को हम आदर्श मानते हैं, गौतम बुद्ध जीवन में वही उपदेश दिए हैं जिसको पालन किए हैं। मान के चलिए कि पी के लौट रही है, अगर बोलिएगा पीना नहीं चाहिए तो ये शोभा नहीं देता है। इसीलिए अगर हम रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति का हम संरक्षण की बात करते हैं तो हम उसके लिए थोड़ा सा अपनाना भी पड़ेगा, इसलिए हम लोग उसको अपना भी रहे हैं। और इसीलिए आज हम लोग जो है कि चाहे खान पान हो, रहन सहन हो, वेशभूषा हो, चाहे गीत गान हो, सब चीज झारखंड के अनुसार हम लोग करने का काम कर रहे हैं। जयराम जी डुमरी से नामांकन जो करवा लिए, तो क्या लग रहा है कि जयराम महतो जी का सरकार जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं, जयराम जी भी जो कह रहे हैं सरकार बनना युवाओं की सरकार, कुंवारों की सरकार, तो क्या इस बार 2024 में कितना जो सीट लगता है कि जो है जेएलके पार्टी जो लेकर के आएगी? 50-60 लगभग तो सीट का आवंटन तो हो गया है। टाइगर जयराम महतो के अगुवाई में झारखंड का एकमात्र राजनीतिक पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा राज्य के सभी सीटों से चुनाव लड़ने जा रही है, एकमात्र पार्टी। इसीलिए बाकी सब खिचड़ी मिलजुल के लुटने वाले हैं। इसलिए हम राज्य के तमाम सम्मानित मतदाता से, विशेष रूप से डुमरी के भी मतदाता से हम अपील करेंगे कि डुमरी के मतदाता गर्व करें, सीना चौड़ा करें, सर ऊंचा करें कि आप लोग विधायक नहीं मुख्यमंत्री का चुनाव कर रहे हैं। यह डुमरी के लिए बहुत गर्व की बात है। और साथ ही साथ अन्य क्षेत्र के भी मतदाता से हम निवेदन करेंगे कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का प्रत्याशी को जो है कि साथ दे, सहयोग करें, सपोर्ट करें। और जिस प्रकार बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो बोलता है चुपचाप पढ़ो, बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो बोलता है चुपचाप स्कूल जाओ,
इसी प्रकार कोई कितनों बांटे, कितनों खिलाए, कितनों पिलाए, कुछ भी करे, कुछ नहीं सुनना, एक ही कहना है, चुपचाप कैंची छाप। सिल्ली विधानसभा के क्षेत्र के वो जो लोग हैं उनको क्या कहेंगे? सबका कान कान में चल गया है, चुपचाप कैंची छाप। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी हमारे बीच जेएलके पार्टी से केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र महतो जी थे, जो डुमरी विधानसभा जयराम जी के नामांकन रैली में आए हुए थे और सिल्ली विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, झारखंड को लेकर क्या कहे आप लोगों ने सुना। बाकी सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय जय।